कमीशन है। लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और उसने बी टीम बनकर बीजेपी का काम करना शुरू कर दिया है। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सड़कों पर उतर आए हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि इलेक्शन कमीशन को और बीजेपी की सरकार को कहा है वोट चोर गद्दी चोर। हम चाहते हैं कि क्यों, क्या कारण है कि बीजेपी के नेता वकालत करते हैं इलेक्शन कमीशन की और इलेक्शन कमीशन किसी की सुनवाई नहीं कर रहा है। यही रास्ता बचा है लोकतंत्र में, लोगों के हकों को बचाने के लिए सड़कों पर उतरा जाए। और आज सभी चुनाए हुए विधायक हम लोग जो है यहाँ पर आज निकले हैं और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या हलफनामा, जब सब कुछ बता दिया है तो वो तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या कारण है कि उनके चुनाव में ही गड़बड़ हुई? क्या कारण है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी से हटाया गया ताकि वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर सके? हम शुरुआत से ही, जब से चुनाव हुआ है, हम बोल रहे हैं कि वोट चोरी की है इस भाजपा सरकार ने। आज राहुल गांधी जी हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने प्रूफ दिखाया है कर्नाटक और महाराष्ट्र में कैसे ही हुआ, और उसी रिसर्च करके हम हमारे हरियाणा की असेंबली सीटों में दिखाएंगे कि कैसे वोट चोरी हुई है, कैसे इन्होंने मल्टीपल वोट बनाए हैं, कैसे बिना फोटो के वोट बनाए हैं, कैसे जीरो एड्रेस वाले वोट बनाए हैं, और वो सारे के सारे बीजेपी को डले हैं, जिसकी वजह से शहरी सीटों में इन पर्टिकुलर, लेकिन अनेक सीटों में हरियाणा में ये वोट जीत पाए हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे आंकड़ों के हिसाब से 1 लाख से कम वोटों से हमारी 8 से 9 सीटें पलटी, जिनकी वजह से इस भाजपा सरकार बनी है, कांग्रेस सरकार नहीं बनी। हम आंकड़ों से बात करने में विश्वास करते हैं। हम इस सरकार जैसे नहीं है जो सिर्फ चुटकुले और हंसी मजाक की बात करती है। जब हमारी वही रिसर्च कर लेंगे हम, जो राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में की थी, तब हम आपको आंकड़ों के साथ दिखाएंगे विधानसभा में कैसे ईसीआई ने झूठ किया है, ईसीआई ने हमारा लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की है और इस भाजपा सरकार और भाजपा शासन के साथ मिलकर ये गतिविधियां की है।